आज की कहानी है बहू नमक की तरह होती है। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रवा अपनी जिम्मेदारियों के तले दबती चली गई। रवा की सास भी रवा से काफ़ी खुश थी कि रवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेगी। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई। रवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रवा, अगले साल चले जाओ। रवा ने ये सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और क्या, दिन भर इन लोगों का खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और रवा कमरे में आंसू की धारा समेटते दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यही सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे देती हूँ। अरे भाभी आप मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रवा की सास ने रवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बातें कीजिए। तभी कहा चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, ये ठीक रहेगा ना? क्यों माँ? रवा की सास बोली, ये भी सही है। रवा और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई का काम समेटकर रात को अपने कमरे में रीवा गई तो सूरज ने कहा कि रेवा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। रवा सूरज ने कहा। और देखो रवा दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके, ऐसा तो नहीं कहा। रवा अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रवा सो जाती है। सुबह उठकर रवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है।
दोपहर में शर्मा आंटी रवा की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी रवा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रवा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही रवा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रवा ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रवा को देखकर एक दिन रवा की सास ने पूछा, रवा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, रवा के आवाज़ में दर्द था। रवा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रवा, क्या हुआ। रवा के आंखों में आंसू भर आए और रवा ने सास को सारी बात बता दी। कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो गई। बस इतनी सी बात। अरे रवा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हमें कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं जाने नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रवा अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए रवा तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इस क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रवा की सास और रवा के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर रवा और अपनी माँ को देखता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।